हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द स्ट्रैटेजी सीरीज ऑफ डे 97। तो आज हम हमारे डे 97 के जो टारगेट्स हैं हम इन्हें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये एक स्ट्रैटेजी सीरीज आपके लिए बनाई गई थी फ्रॉम जीरो टू प्रीलिम्स। तो ये जीरो से प्रीलिम्स तक के आपके टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए ये स्ट्रैटेजी सीरीज बनाई थी। हर एस्पिरेंट की लाइफ में ये सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम रहता है कि उसे सब अपने डे को स्केड्यूल करना, अपने डे को मैनेज करना, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, कौन से नहीं पढ़ने चाहिए। तो वो सब चीज़ें आपको जो है यहाँ पर मिल रही हैं इस वीडियो में। आपको डेली टारगेट्स दिए जाते हैं। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या पढ़ना है, आपको जस्ट ये वीडियो एक बार देखना है, अपने टॉपिक्स को नोट डाउन करना है कि आज के आपके ये टॉपिक्स हैं और उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर देना है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन योर डे। यहाँ पर आपको ये टारगेट्स दिए हुए हैं। डे 1 से हमने स्टार्ट किया था। हमने एनसीईआरटीज के साथ स्टार्ट किया था हमारे डे 1 को। यहाँ से हमारा फाउंडेशन बिल्ड हुआ। फाउंडेशन के साथ साथ हमारा बेस भी बन चुका है। अब आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी भी आ चुकी है और आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पा रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पर हमारे जो टारगेट है, आपको अपना टारगेट अभी याद रखना है 2026। इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको जो है डेली अपनी स्टडी के साथ कंसिस्टेंट रहना होगा, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना होगा। दिस इज द मोटिवेशन यू हैव टू डू इन योर लाइफ। ये एक मोटिवेशन है आपको जो है अभी ये देखना होगा कि मुझे अभी करना है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ डू एंड डाई। तो यहाँ पर आपको इस सिचुएशन को समझना होगा। तो चलिए आज के हमारे जो टारगेट्स हैं हम एक बार उन्हें देखेंगे। ये है डे 97 के हमारे टारगेट्स। इसमें आपको इंडियन इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर को फॉलो करना है। 2 जीएस के सब्जेक्ट हैं। करंट अफेयर आपको करना ही करना है। मंथली मैगजीन, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मंथली मैगजीन आप उठा करके उसे फॉलो कर सकते हो। आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल पड़े हैं मार्केट में। आपको बस वो पर्टिकुलर मंथली मैगजीन आपको अपनी चॉइस का उठाना है और उसे जस्ट रीड करना है। बस 1 वीक में 1 मंथ का जो करंट अफेयर है वो आपको रीड करना है। न्यूज़पेपर मैंने पहले ही बताया है कि आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से किसी भी एक न्यूज़पेपर को, जो भी आपकी लोकेलिटी में आसानी से मिल रहा है, उसे उठाएं और उसे जस्ट रीड करें। आपको इतना पता हो कि आपके आसपास दुनिया में क्या हो रहा है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सी सेट के लिए भी जो हमारे टारगेट्स हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो चलिए एक बार डिटेलिंग के साथ देखते हैं। इंडियन इकोनॉमी के लिए मैंने आपको रमेश सिंह फॉलो करने के लिए बोला था और एक संजीव वर्मा फॉलो करने के लिए बोला था। जो भी आपकी प्रेफरेंस है आप उसे ले सकते हो। तो इसमें आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये दोनों टॉपिक्स आपको रीड करने हैं विच आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई विल से कि इकोनॉमी में से 15 क्वेश्चंस, 15 से 16 क्वेश्चंस आ जाते हैं, पूछ लेता है विद रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स एंड द स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक और करंट को मिला करके 15 क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये 15 क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। इंडियन इकोनॉमी देखने में डर लगता होगा, आई मस्ट से कि इंडियन इकोनॉमी एक हर एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा जो है एकदम से डर लगता है उनको इस सेगमेंट से। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट इस तरह के भी होंगे जिनको इंडियन इकोनॉमी बहुत इजी लगता होगा। लेकिन हर किसी के लिए हर सब्जेक्ट इजी नहीं होता है। हर कोई जो है एक हर सब्जेक्ट में जो है कि धुरंधर हो जाए। 17 सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स में धुरंधर बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी ना किसी चीज़ में तो वीक पॉइंट रहता है। अगर आपको लगता है कि आपका इंडियन इकोनॉमी वीक है तो इसे आराम आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। अच्छे से कीजिए, समझ के कीजिए। इसको अगर जितना टाइम ज़्यादा दोगे, जितना प्यार से इसको पढ़ोगे, उतना ही ये ज़्यादा समझ में आएगा। जब वो दिन याद करो जब तुमने पहली बार यूपीएससी में अपना सिलेबस देखा। सिलेबस देखने के बाद तुमने लक्ष्मीकांत को उठाया। लक्ष्मीकांत ऐसी बुक है जो सबसे पहले किसी को भी समझ में नहीं आती है अनटिल और अनलेस अगर आप उस बैकग्राउंड से नहीं हो। जब आप उस बैकग्राउंड से नहीं होते हो
तो आपको वो चीज़ें समझने में मुश्किल आती है। जब आप उस बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हो, अगर आपका बैकग्राउंड पॉलिटी वाला रहा है, तो आपको आसानी से वो चीज़ें समझ में आने लग जाएँगी। लेकिन इकोनॉमी अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि ये आपको समझ में नहीं आ सकता, समझ में आ सकता है, बस आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो आई विल से कि आप इसे ध्यान से पढ़िए, अच्छे से रीड कीजिए। इकोनॉमी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमी डराती नहीं है, इकोनॉमी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आसान क्वेश्चंस आते हैं, ईज़ी क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस नहीं भी हो पाएँगे, देन यू हैव टू सॉल्व द स्टैटिक पोर्शन। तो स्टैटिक की ओर जाना, स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक से तो डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर जो है इकोनॉमी के आ जाते हैं। तो ये उतना इम्पोर्टेंट है जितनी हमारी पॉलिटी इम्पोर्टेंट होती है। तो इकोनॉमी से डरना मत, घबराना मत, आराम से रीड करो, अच्छे से करो तो हो जाएगा। बहुत आसान सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है थोड़ा टेक्निकल ऐसा हो जाएगा, बस डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, ये समझ के बैठो कि एग्जामिनर को भी पता है कि जो इकोनॉमी के बैकग्राउंड से नहीं है वो भी इस एग्जाम में आकर बैठेगा, उसने भी ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो वो इस हिसाब से ही क्वेश्चन पेपर को सेट करेगा। थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा, ऑल्दो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। इतना सोचोगे तो फिर थोड़ा सा मोटिवेशन ही आएगा कि भी मैं सॉल्व कर लूंगा या कर लूंगी। तो आराम से जो है इसे पढ़ना, अच्छे से रीड करना, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। और आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने आपको बोला है नितिन सिंघानिया को फॉलो करने के लिए। अगर आपने 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज को रीड कर लिया है, तब आप नितिन सिंघानिया की ओर जाएं। नितिन सिंघानिया एक अच्छी बुक है। यहाँ से आपको जो है आपके इंडियन पेंटिंग्स का जो टॉपिक है वो भी मिल जाएगा। जो ये टॉपिक है यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। PYQs उठाएं और उसको देखें, उसमें से बहुत क्वेश्चंस जो हैं पेंटिंग में से आए हुए हैं। साथ में जो आर्किटेक्चर होता है वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। पेंटिंग का सेगमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो पेंटिंग से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसे मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये आर्ट एंड कल्चर में से। और आपको जो है सी सैट के लिए आपको PYQ सॉल्व करने हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 2011 एंड 12 के। 2011 एंड 12 के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आपको वो उठाने हैं। पहले 2011 का उठाएं, उसके जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस होंगे आपको वो सॉल्व करने हैं। उसके बाद आप 2012 का क्वेश्चन पेपर उठाएं, उसमें से जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं आपको वो सॉल्व करने हैं। तो ये आपका जो है सी सेट का हो गया, एंड दीज आर द टारगेट्स फॉर डे 97। एंड आई होप कि आपने डे 96 तक के अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया होगा। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टुवर्ड्स माय चैनल। और अगर आपको आपकी प्रेपरेशन के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ताकि आपकी प्रेपरेशन की जर्नी अच्छे से चले और आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएं ऑफ 2026। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटेड।